नमस्कार दोस्तों, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ लोग बदल रहे हैं। लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही है, शोषणकारी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। आज इंसान कहीं भी सुरक्षित नहीं है और यही भाव हमारी आज की कविता यमराज की दिशा में व्यक्त हो रहा है। मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आज हम क्लास 9th की क्षितिज की कवि चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित कविता यमराज की दिशा का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, जिससे नए आने वाली वीडियोस का मैसेज आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम इस कविता के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। यमराज की दिशा कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती मां अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं, सर्वव्यापक है, सभी तरफ फैली हुई है। सभी तरफ फैले विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। तो शुरुआत करते हैं कविता यमराज की दिशा। मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बात होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि चंद्रकांत देवताले अपनी मां को याद करके कहते हैं कि यद्यपि ये कहना कठिन है कि मां की कभी ईश्वर से मुलाकात, ईश्वर से भेंट हुई थी या नहीं, पर बातचीत में वह इस प्रकार के संकेत देती थी जैसे ईश्वर से उसकी भेंट होती ही रहती है और वह ईश्वर की सलाह से ही काम करती है, ईश्वर की राय से ही अपने काम करती है और ईश्वर उसे जिंदगी जीने या दुख को सहन करने के रास्ते बताता है, जीवन को जीने के मार्ग बता देता है। कवि आगे कहते हैं, मां ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, जहां भी तुम हो वहां से हमेशा दक्षिण दिशा में। कवि कहते हैं कि कवि को बचपन में उसकी मां ने समझाया था कि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है और मृत्यु के देवता यमराज हैं और दक्षिण की ओर पैर करके यमराज को नाराज करना ठीक नहीं। जब कवि ने यमराज के घर का पता पूछा तो मां ने उत्तर दिया कि तुम जहां भी रहो उससे दक्षिण में यमराज रहता है। अर्थात मां के कहने का भाव यह है कि तुम जहां भी खड़े हो या जहां भी रह रहे हो वहां से दक्षिण दिशा में यमराज रहता है। कवि आगे कहते हैं कि मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मां याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहते हैं कि मां ने जब मुझे समझाया कि दक्षिण की ओर पैर करके सोने से मृत्यु के देवता यमराज नाराज हो सकते हैं, तो तब से कवि कभी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोए। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में सदा आसानी रही, क्योंकि रोज जब सोते तो उन्हें मां की बात याद आती थी कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना है। तो रोज इस प्रकार दक्षिण दिशा को याद रखने से उनको दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। कवि आगे कहते हैं कि उन्होंने जीवन में दक्षिण दिशा में दूर दूर तक यात्राएं की और उसे हमेशा अपनी मां याद आई, जो कहती थी कि जहां भी जाओ
उससे दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। दक्षिण का सिरा कवि को मिलता तो वह यमराज का घर भी देख सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है, हम जहां भी खड़े होते हैं वहां से दक्षिण दिशा आगे बढ़ती ही जाती है और दक्षिण का छोर मिलना मुश्किल था, कठिन था, इसलिए कवि यमराज का घर नहीं देख पाए। कवि आगे लिखते हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे भी सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मां जानती थी। कवि के कहने का भाव यह है कि आज मां का कहना ठीक नहीं रहा कि मृत्यु का देवता सदा दक्षिण दिशा में रहता है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। कवि का कहने का भाव यह है कि आज मनुष्य कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चोर, लुटेरे, हत्यारे किसी भी दिशा से आकर के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज समाज में इतनी असुरक्षा है कि जिधर भी पैर करके सोएं हमारी हत्या हो सकती है, इसलिए हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। यमराज जैसे हत्यारे शानदार महलों में रहते हैं और हर तरफ फैले हुए हैं। सभी स्थानों में उनकी आग जैसी आंखें दिखाई पड़ती है। सभी स्थानों में उनकी आग जैसी दहकती आंखें दिखाई पड़ती है। कवि कहते हैं कि मां जानती थी कि यमराज की दिशा दक्षिण है। आज न मां रही और न यमराज की वह दिशा ही रही जो मां को मालूम थी। कवि के कहने का भाव यह है कि कल कारखानों में, होटलों में, ढाबों में बच्चों का शोषण होता है। पूंजीवादी लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। बड़े किसान छोटे किसानों का शोषण करते हैं। नेता भी प्रजा को बेवकूफ बनाते हैं। नारी का अनेक रूपों में शोषण हो रहा है। सरकारी अधिकारी भी अपने से छोटों का शोषण करते हैं। इससे लगता है कि शोषणकारी शक्तियां बढ़ रही है। तो इस कविता का भाव यह है कि भारतीय समाज में परंपरा से यह विश्वास चला आया है कि यमराज मृत्यु का देवता है और उसका निवास दक्षिण दिशा में है, इसलिए दक्षिण को यमराज की दिशा कहा जाता है। परिवार में बड़े लोग दक्षिण की ओर पैर करके न सोने की सलाह देते हैं। इसी विश्वास को कविता का विषय बनाया गया है। कवि का मानना है कि आज मृत्यु की दिशा केवल दक्षिण दिशा नहीं है। समाज में हत्यारे किसी भी दिशा में बसे हुए मिल जाएंगे। जिधर भी पैर करें वे चाहें तो हमारी हत्या कर सकते हैं। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये थी कवि चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा। और अंत में हम एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, यमराज की दिशा कविता वर्तमान संदर्भों में कितनी सार्थक है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की माताजी ने उन्हें किस विषय में आगाह किया था और उससे उन्हें क्या लाभ हुआ? यमराज की दिशा पद्य के आधार पर लिखिए। अगला प्रश्न है, कवि चंद्रकांत देवताले यमराज का घर देखने में असमर्थ क्यों हैं? अगला प्रश्न है, क्या दक्षिण दिशा लांघना संभव है? यमराज की दिशा कविता के आधार पर लिखिए। और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमराज की दिशा कविता का उद्देश्य लिखिए। तो ये थे इस कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, क्योंकि आप भारत माता के वीर सपूत हैं। और हाँ, यमराज की दिशा का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।